फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो बिहार दरोगा के लिए होमवर्क सीरीज निकाला गया है। उस होमवर्क सीरीज में आज हम लोग D8 को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग हमारी वीडियोज़ देख तो रहे हैं बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं। D8 का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि पर हस्ताक्षर को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति प्रदान की गई। इस संधि का संबंध किसके संरक्षण से है? जैव विविधता। महासागरों का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा जो है उच्च समुद्र माना जाता है? तो 64% यानी 64%। किस देश की संसद द्वारा तिब्बत समाधान अधिनियम पारित किया गया? अमेरिकी कांग्रेस के द्वारा। दलाई लामा कहाँ के मूल निवासी हैं? तो तिब्बत के। दलाई लामा ने भारत के किस स्थान पर शरण ली है? तो 1959 में जो है ये भारत आए थे और भारत के धर्मशाला में, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, वहाँ पर इन्होंने शरण ली है। भारतीय मूल की किन दो महिलाओं को व्हाइट हाउस फेलो में नामित किया गया है? पद्मिनी और नलिनी टाटा को। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं और उनका स्थान क्या है? तो डोनाल्ड ट्रंप बने हैं, वह 47वें राष्ट्रपति बने हैं और उनकी जो पार्टी है वो रिपब्लिकन पार्टी है। रिपब्लिकन पार्टी से वो जीते हैं। हाल ही में भारत के रुपए कार्ड को किस देश में लॉन्च किया गया? तो मालदीव में। भारत के भीम ऐप को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? तो भूटान है। भारत के रुपए कार्ड को अपनाने वाला पहला देश है नेपाल। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा भारत को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल होने की मंजूरी कब प्रदान की गई? तो अक्टूबर 2024 में। ऊर्जा दक्षता हब की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? 2017 जर्मनी के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो पेरिस में। भूमध्य सागर में आयोजित भारत फ्रांस द्विपक्षीय अभ्यास में नौसेना की किस सबमरीन जो है उसने भाग लिया? तो उसका नाम था INS तबर। स्वदेश निर्मित भारत का पहला पनडुब्बी INS अरिहंत। और स्वदेश निर्मित भारत का दूसरा पनडुब्बी यह है INS अरिघात। बीजिंग में आयोजित 5वें ग्लोब ई संचालन समिति में भारत सहित कितने सदस्य देशों ने भाग लिया? तो 15। एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो ये 3 है। एशिया पावर इंडेक्स में पहले और दूसरे स्थान पर क्रमशः कौन सा देश है? अमेरिका और चीन है। भारत जो है जर्मनी को हटाकर तीसरे नंबर पर पहुंचा है। भविष्य के शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ और किस संस्था द्वारा आयोजित किया गया था? तो न्यूयॉर्क में UN महासभा द्वारा। 21वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? न्यू दिल्ली। कोलंबस सुरक्षा कॉन्क्लेव का 5वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो बांग्लादेश। सेला सुरंग भारत के किस राज्य में बनाने की मंजूरी प्रदान की गई है? तो अरुणाचल प्रदेश। विंग्स इंडिया का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? तो हैदराबाद। सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमिदान करने की प्रथा का आरंभ किन शासकों द्वारा किया गया? तो सातवाहनों। राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया को किस देश से लिया गया और इसके निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो यह आयरलैंड से लिया गया। इसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा शामिल होते हैं। भारतीय खिलाड़ी PR श्रीजेश का संबंध किस खेल से है? तो आंसर हो जाएगा हॉकी। वह रुधिर कणिका जो रक्त का थक्का निर्माण में सहायक है वो है प्लेटलेट्स। संविधान संशोधन का प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है? तो किसी भी सदन में। केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? आर्टिकल 75। pH स्केल पर सबसे प्रबल अम्ल और सबसे प्रबल क्षार को मिलाने पर प्राप्त जो विलयन है वो क्या होगा? उदासीन। चुना पत्थर CaCO3 लाइमस्टोन का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। संविधान में सहकारी समितियों को किस संविधान संशोधन में संवैधानिक दर्जा दिया गया? 57वां संविधान संशोधन 2011। अरावली पर्वत श्रेणी के उत्तरी विस्तार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो रायसीना हिल्स। किस विटामिन में कोबाल्ट की मात्रा अवस्थित होती है जो कैंसर के उपचार में सहायक है? विटामिन B12। भारत में राजनीतिक पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कौन प्रदान करता है? तो चुनाव आयोग। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब और किस समिति की सिफारिश पर दिया गया?
तो एल.एम. सिंघवी समिति 73वां संशोधन के द्वारा 1992 में। संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 8वीं अनुसूची। कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक फैले विस्तृत पूर्वी तटीय मैदान को क्या कहते हैं? तो कोरोमंडल तट। अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल 29। वध्वागमन शब्द में कौन सी संधि है? तो यह संधि। पीतल एक मिश्र धातु है जो दो धातुओं के मिलने से बनता है। वे धातुएं कौन सी है? तांबा और जिंक। भारत में स्वतः जुताई वाली मिट्टी के नाम से कौन सी मिट्टी जानी जाती है? काली मिट्टी। इसका जो क्षेत्र है वो अधिकतर महाराष्ट्र है। ठोस अवस्था का द्रव अवस्था से गुजरे बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। जनगणना 2011 के अनुसार भारत तथा बिहार की औसत साक्षरता क्रमशः कितनी है? तो भारत की है 74.04% और बिहार की 61.7%। फोटोग्राफी में पिक्सल के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम थायोसल्फेट। सही सुमेलित करना है तो कौन सा है? गलवान घाटी लद्दाख, लाहुल घाटी हिमाचल प्रदेश, नलांग घाटी उत्तराखंड, जुकू घाटी नागालैंड। कुल्लू घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है? धौलाधर और पीर पंजाल। ओलियाबेट द्वीप किस नदी के मुहाने पर अवस्थित है? नर्मदा। लक्षद्वीप को मिनिकॉय द्वीप से कौन सा चैनल अलग करता है? तो 9 डिग्री चैनल। कौन सी नदी हजारीबाग पठार को रांची के पठार से अलग करती है? दामोदर नदी। थालघाट, भोरघाट और पालघाट दर्रा किस पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? पश्चिमी घाट। ब्रेल बड़ाइल पहाड़ियों का विस्तार पूर्वोत्तर के किन 3 राज्यों में है? नागालैंड, असम और मणिपुर। इसमें जो एक और राज्य है वो है मेघालय। भारत में नालिका अपरदन से पीड़ित पठार कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा मालवा। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है तथा इसकी अवस्थिति भारत के परिप्रेक्ष्य में किस दिशा की ओर है? तो तिब्बत का पठार उत्तर में स्थित है। दीघा समुद्र तट भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वेस्ट बंगाल। प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट के दक्षिणी छोर पर अवस्थित समुद्री तटीय मैदान कौन सा है? तो मालाबार का पठार। भारत के उत्तरी मैदान का पश्चिमी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो पंजाब का मैदान। निम्नलिखित में कौन जो है सही सुमेलित नहीं है? तो बी बोमडिला सिक्किम, ये गलत है। लालकना लद्दाख जम्मू कश्मीर, मना पास उत्तराखंड, सिपकेला हिमाचल प्रदेश ही है। बोमडिला जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। मेघालय के पठार के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है और मेघालय के पठार पर अवस्थित चेरापूंजी नग्न चट्टानों से ढका स्थल है यहाँ और यहाँ वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्ति किस संधि से हुई? तो बंगलौर की संधि। 1818 में अंग्रेजों और होलकर प्रमुख के बीच तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप कौन सी संधि पर हस्ताक्षर किया गया? तो मंदसौर की संधि 1818। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स। अगला है निम्नलिखित में कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध ये गलत है। हेक्टर मुंडो बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन सा कथन सही है? तो तीसरा कथन जो है सही है। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। ये दोनों कथन जो है गलत है। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित है? तो डी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। टिप्पू पराजित हुआ और युद्ध के मध्य में जो है दिवंगत हुआ। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो बी जो है गलत है। सहायक संधि का व्यापक प्रयोग वेलेजली ने किया। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य जो था वो हैदराबाद था और सहायक संधि जो है इसकी शुरुआत जो है वो 1765 ईस्वी में हुई थी, ना कि 1799। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन सा कथन जो है सही है? तो इसमें आंसर हो जाएगा ए। लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत के सिद्धांत लागू करके 1848 में सतारा और 1854 में नागपुर कब्जा कर लिया। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से किसका मिलान सही है? तो सभी सही है। वाणिज्यिक पूंजीवाद चरण 1757 से 1813, औद्योगिक पूंजीवाद चरण 1813 से 1858, वित्तीय पूंजीवादी चरण 1858 से 1947 तक। सूर्यास्त कानून निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो स्थायी बंदोबस्त। अस्थायी बंदोबस्त या स्तंभरारी व्यवस्था को किसने पूरे भारत में लागू करने की अनुशंसा की? आरसी दत्त।
कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रारंभ किए जाने से संबंधित थे? अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और डैश के संविधान से लिया गया। तो 52वां संविधान जर्मनी। भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना किससे प्रेरित है? फ्रांसीसी क्रांति 1789। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया? तो यूएसए। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो यूएसए से। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? कनाडा। प्रारूप समिति का विचार कहाँ से लिया गया और इसका गठन कब किया गया? आयरलैंड से जो है लिया गया है। अगला देखते हैं, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? तो पंडित नेहरू। संविधान सभा के कार्यों पर गठित समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए? तो इसमें भी पंडित नेहरू थे। संविधान की मसौदा समिति ने अपना पहला मसौदा किस वर्ष प्रस्तुत किया? तो 1948 में। संविधान सभा के किस जानवर को प्रतीक के रूप में अपनाया गया? हाथी। राष्ट्रीय ध्वज पर तटस्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। भारत में कुल बाघ अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है? भारत का सबसे नवीनतम बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो टोटल है 58 और नया है माधव नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश। भारत का पहला बाघ रिजर्व किसे घोषित किया गया? तो जिम कॉर्बेट 1973 में। भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व कौन सा है और किस राज्य में स्थित है? नागार्जुन श्रीशैलम जो है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलता है एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।